दोस्तों, हमारे जीवन काल में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत से ऐसे काम होते हैं जिन्हें बार बार करने पर भी हमें कोई खास रिजल्ट नहीं मिलते। तब हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और फिर अपने उसी काम को बदल देते हैं। और फिर जब उसमें भी सफलता नहीं मिलती तो फिर वो अपने व्यापार को ही छोड़कर किसी की नौकरी करने लगते हैं और जीवन भर नौकरी करते रहते हैं और फिर कहते हैं कि अमीर बनना हमारी किस्मत में नहीं है। ऐसा नहीं है मेरा भाई, अमीरी और गरीबी किस्मत से नहीं बल्कि हमारे काम करने के तरीके से आती है। देखिए, जब आपका काम सही से नहीं चल रहा हो तो ऐसे में आपको अपने काम को बदलने की बजाय अपने काम करने के प्रोसेस को बदल देना चाहिए। कोई भी जॉब करके आप अमीर नहीं बन सकते और ना ही इस दुनिया में ऐसी कोई भी जॉब है जो आपको अमीर बना सके। खुद अमीर बनने के चक्कर में आप पूरी लाइफ किसी और के सपनों को पूरा करते रहते हैं, किसी और को अमीर बनाते रहते हैं और फिर धीरे धीरे आपकी पूरी उम्र किसी और के काम करने में ही निकल जाती है। और आप हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मैंने कोशिश तो की थी पर मेरी किस्मत ही खराब है, इसलिए मैं सफल नहीं हो पाया। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आपने बहुत कोशिश की थी। मैं आपकी इस बात को मानता हूं कि आपने बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं आपकी इस बात को नहीं मानता कि आपकी किस्मत खराब थी, बल्कि आपने बिना कुछ सीखे ही काम शुरू कर दिया था। और जब आपको लगा कि इसमें हमें नुकसान हो रहा है तो आपने सिर्फ काम बदला, ना कि उसमें क्यों नुकसान हो रहा है ये जानने की कोशिश की थी। अगर आप ये जानने की कोशिश किए होते, किसी सफल इंसान की सलाह लिए होते तो आज आप यहाँ नहीं होते। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो या फिर करने जा रहे हो तो उस काम के बारे में सीखो। सफल लोगों की किताबों को पढ़ो, उससे कुछ सीखो। सफल लोगों की किताबों को पढ़ने से आप उनकी गलतियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि इस दुनिया में बुद्धिमान वो है जो अपनी गलतियों से कुछ सीखता है और सबसे समझदार वो है जो अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखता है। हमारे पास जितनी भी चीजें मौजूद हैं, जैसे कि जिस घर में हम रहते हैं, जो खाना हम खाते हैं, जैसी लाइफ हम जी रहे हैं, उसके लिए हमेशा हमें थैंक्सफुल रहना चाहिए। उसके लिए हमेशा हमें ऊपर वाले का धन्यवाद अदा करना चाहिए। इससे हमारे कई फायदे होते हैं, जैसे कि पहला फायदा, ऊपर वाला भी हमसे हमेशा खुश रहता है। दूसरा, हम खुद को अच्छा फील करते हैं। तीसरा, हमारे अंदर किसी भी काम को करने की शक्ति बढ़ जाती है। चौथा, 2 या 4 बार असफलता मिलने पर भी हम हताश नहीं होते, मायूस नहीं होते। ऐसा क्यों होता है पता है आपको? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम हर वक्त ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं और जब हम धन्यवाद करते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सी शक्ति आ जाती है और फिर हमें कितनी ही असफलता क्यों ना मिली हो, हम हार नहीं मानते। जैसे कि कुछ लोग बिना समझे, बिना कुछ सीखे ही सीधे बिजनेस करने लग जाते हैं। घर वालों से कुछ पैसे ले लेते हैं और जब वो बिजनेस नहीं चलता तो कहते हैं कि बिजनेस हमसे नहीं हो सकता, ये तो बड़े लोगों के लिए होता है, हम गरीबों के लिए बस नौकरी ही है। यानी वो हार मान जाते हैं और इसी हार ने उसे एक नौकर बना दिया है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो आपको 100% अमीर बना सकती है। अगर आप इसके नियमों को फॉलो करते हैं तो आपको अमीर बनने से किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, इस बुक का नाम है ए मैग्नेट टू मनी। ये बुक उन सभी लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लाइफ में आगे चलकर अमीर बनना चाहते हैं। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज, अगर से आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में 2 दोस्त रहते थे, समीर और सूरज। दोनों की पैसों के मामले में फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं थी। समीर सोचता था कि मेरे फादर भी ज्यादा पैसे नहीं कमा पाए हैं, इसलिए मैं भी ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता। मेरे पास अमीर लोगों के बच्चों की तरह स्किल नहीं है, ना ही मेरे पास ज्यादा पैसा है जिससे मैं आगे चलकर कोई बिजनेस कर सकूं। और इसी तरह वो उन चीजों पर ध्यान देता जो उसके पास नहीं है। वही सूरज इस बात पर ध्यान देता था कि उसके फादर ने पैसों से रिलेटेड ऐसी कौन सी गलती की है जो उन्हें गरीब बना दिया है और अमीर लोग किन अलग कामों को करके ज्यादा पैसे कमाते हैं। उसने उन तरीके को जानने का और अमीर बनने के तरीके को अपनाने का डिसीजन लिया। अब दोनों दोस्तों ने एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ाई की और दोनों ने एक साथ ही अपने कैरियर की शुरुआत की। लेकिन 5 साल बाद समीर एक कंपनी में जॉब कर रहा था। वो एक फिक्स इनकम कमा रहा था। उसके अब खर्चे बढ़ गए थे लेकिन इनकम नहीं बढ़ी थी, इसीलिए हमेशा उसके पास पैसों की तंगी रहती थी। वहीं सूरज ने अमीरों के प्रिंसिपल सीखे, उन गलतियों को करने से बचा जो उसके पिता ने की थी और ऐसा करते करते वो 5 साल बाद करोड़पति बन गया। अब वो मनी मैग्नेट बन गया था। जैसे कि वो अब जिस काम में हाथ डालता था उसमें प्रॉफिट कमा लेता था और ऐसे ही दिन पर दिन और अमीर होता जा रहा था। इस तरह आपके अंदर भी मनी मैग्नेट और अमीर बनने की काबिलियत है। आप भी इस बुक में बताए गए 6 नियमों का पालन करके
बहुत ही आसानी से अमीर बन सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि कैसे आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और पैसे कमाने का सही तरीका क्या होता है, एक बिजनेस और एक जॉब में क्या फर्क होता है, आप मनी मैग्नेट कैसे बन सकते हैं, आप एक ऐसे इंसान कैसे बन सकते हैं जो कभी भी कहीं भी पैसा कमा सके। आप एक ऐसे इंसान बन सकते हैं जिसकी पैसिव इनकम बहुत ज्यादा हो, और ऐसा बनने के लिए आपको इन नियमों को अच्छे से समझना होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहले नियम को समझते हैं। सबसे पहले नियम यह कहता है कि क्या ज्यादा पैसा होना सच में आपको अमीर बनाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत सारे लोग अपने आप से पूछते हैं कि क्या ज्यादा पैसे कमाने से हम लोग खुश हो जाएंगे? सच कहे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता। बहुत रिसर्च करने के बाद यह पता चला कि उन लोगों के मुकाबले जो लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं वो लोग ज्यादा खुश होते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि उनके पास ज्यादा पैसा है, बल्कि इसलिए कि ज्यादा पैसों को आप जिस तरह से खर्च करते हैं वो तरीका डिसाइड करता है कि आप अपने पैसों के साथ कितने खुश हैं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन वो खुश नहीं है, क्योंकि वो पैसों से अपनी खुशी नहीं खरीद सकते। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक नाम आता है एलोन मस्क का। आपको क्या लगता है एलोन मस्क बहुत खुश है? ये बिल्कुल गलत है। ये मैं नहीं कहता, बल्कि खुद एलोन मस्क ने कहा था जब हाल ही में उनसे एक इवेंट में एक व्यक्ति ने सवाल किया कि अगर कोई तुम्हारी तरह बनना चाहे तो आप उसे क्या सीख देना चाहते हो। तब एलोन मस्क ने कहा कि मैं खुद चाहता हूं कि मैं पहले जैसा बन जाऊं। इसका मतलब ये हुआ कि एलोन मस्क अपनी इस लाइफ से खुश नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अगर ये आपको जानना है तो आप अमीरों की हिस्ट्री पढ़ लो, आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पैसा बुरी चीज है, बल्कि पैसा बहुत अच्छी चीज है। बस आपको कैसे उसे इस्तेमाल करना है ये आपको पता होना चाहिए। इसके विपरीत इस समाज में आपको बहुत सारे ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो पैसे को गलत नजरिए से देखते हैं, जिन्होंने पैसे को एक नेगेटिव टर्म बना दिया है। उनको लगता है कि पैसा होना बहुत गलत बात है, जबकि ऐसा नहीं है। अक्सर ये वही लोग बोलते हैं जिनके पास पैसा नहीं है। क्या आपने कभी भी आज तक किसी करोड़पति को दुखी देखा है? पैसों के लिए किसी करोड़पति को रोते हुए देखा है? नहीं ना। अब आप ये बोलोगे कि अभी तो आप बोल रहे थे कि अमीर लोग खुश नहीं हैं। तो भाई मैं आपको पहले भी बताया हूं और अभी भी बताता हूं कि पैसा हम कैसे इस्तेमाल करते हैं ये डिसाइड करता है कि हम खुश हैं या नहीं। पैसा हमारी लाइफ में फ्रीडम लाता है और फ्रीडम से ही हम खुश हो पाते हैं। मान लीजिए आपकी फैमिली में 4 लोग हैं और आप एक कंपनी में जॉब करते हैं। आपका मन करता है कि 2 दिन बाद मुझे पेरिस घूमने जाना है, लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप 4 लोगों का टिकट ले सके, क्योंकि प्लेन की टिकट महंगी है, इसलिए आप पेरिस नहीं जा पाएंगे। वहीं अगर आपके पास ज्यादा पैसा होता तो शायद अब तक आप पेरिस पहुंच चुके होते। फिर आपको किसी दूसरे चीज के लिए सोचना नहीं पड़ता। आप सीधा पैसे उठाते, टिकट बुक कराते और खुशी खुशी पेरिस घूमने चले जाते। लेकिन आज आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए आप पेरिस नहीं जा सके। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहां पर आपको फ्रीडम नहीं है, जो कि अक्सर नहीं होती। कोई भी इंसान बिना बताए 1 हफ्ते की छुट्टी नहीं ले सकता। इस दुनिया में एक इंसान पैदा होने के बाद 20 साल की उम्र तक पढ़ाई करता है, उसके बाद एक कंपनी में जाकर जॉब ले लेता है, जहां उसको लगता है कि हाँ अब मैं अपनी लाइफ को आराम से जी लूंगा। लेकिन जब उसको अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन को देखना पड़ता है जहां उसे घूमने जाना है या कोई भी चीज खरीदनी है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो वो बहुत परेशान हो जाता है। वहीं अगर आप उस चीज को खरीद लेते हैं तो आप खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी अपनी लाइफ बिता सकते हैं। इसलिए पैसा हमेशा खुशी लाता है, बस उसे सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आज के बाद कोई आपसे बोले कि पैसा गलत है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप उससे वो टाइम खरीद पाएंगे जिसमें अपने मनपसंद काम कर सकेंगे और मनपसंद जगह घूम सकेंगे। अब आपको चीजों से ज्यादा एक्सपीरियंस पर टाइम बिताना है। अक्सर लोग अपना ज्यादातर पैसा चीजें खरीदने में लगा देते हैं और फिर उनसे बोर हो जाते हैं। जैसे अगर कोई गाड़ी आपको बहुत पसंद है और आपने उसे खरीद लिया, उस गाड़ी को आप जब जब चलाएंगे तब हो सकता है वो गाड़ी आपको खुशी दे। वहीं आपने कोई चीज अपने घर को डेकोरेट करने के लिए खरीदी है, तो आप उसे जब जब देखेंगे तब तब वो आपको खुशी देगी। दूसरा नियम ये है कि आप अपनी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस लें। ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाएं। इससे आपको कुछ टाइम के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप हर महीने 1 लाख कमा रहे हैं तो उसमें से 10 या 20 हजार कुछ चीजें खरीदने में लगाएं। कुछ पैसा सेव करें, कुछ पैसों से आप अच्छी चीजें खाएं या फिर कहीं घूमने जाएं, और बाकी पैसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये आपके एक्सपीरियंस में जुड़ेंगे और हमेशा आपको याद रहेंगे। हो सकता है बहुत बार आप कुछ चीजें करके भूल जाएंगे,
लेकिन आपको वो एक्सपीरियंस हमेशा याद रहेगा। इसीलिए आपकी मंथली सैलरी जितनी भी हो उसका एक फिक्स अमाउंट बनाएं और उसमें से कुछ पैसों से अगर आपको कोई चीज खरीदनी है तो उसे जरूर खरीदें, अपना मन ना मारें। क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आपके पास फ्रीडम भी होगी। तो जब भी आपके पास पैसे हो तो उसमें से कुछ पैसों से कहीं घूमने जाएं, किसी अच्छी जगह पर खाना खाएं, कुछ ऐसा करें जो आपको हमेशा याद रहे, आपके एक्सपीरियंस में जुड़ जाए और आपको अच्छा फील करवाएं। आपको अपने अमीर होने पर उस टाइम गर्व होगा और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा कि आप उन सभी चीजों को महसूस कर पा रहे हैं जो आपको खुशी दे रही है। यहाँ हमें यह समझना जरूरी है कि हमें बिजनेस की जरूरत क्यों होती है। ये हम सभी जानते हैं कि कोई भी जॉब आपको अमीर नहीं बना सकती, क्योंकि जॉब में आप किसी और इंसान के लिए काम कर रहे होते हैं। 8 से 10 घंटा उस इंसान के लिए काम कर रहे हैं, उनकी कंपनी को बड़ा बना रहे हैं। तो एक तरीके से आप उनके नौकर हुए और वो जितने पैसे देंगे आपको उतने ही लेने पड़ेंगे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो अपनी कंपनी का सारा प्रॉफिट आपको दे दें। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो वो इंसान जो आपके बॉस है वो भी आपके जितना ही काम करते हैं, लेकिन उनके पास फ्रीडम और पैसा दोनों आपसे ज्यादा है। ऐसा क्यों है? कभी आपने सोचने की कोशिश की है? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं। मैं आपको बता दूं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास एक सिस्टम है, उनके पास एक टीम है जिसकी वजह से उनका काम बढ़ जाता है और उनकी कंपनी अच्छे से ग्रो कर पाती है। वहीं अगर आप किसी के लिए जॉब कर रहे हैं तो पहली बात, वो इंसान जो भी पैसे तुम्हें देगा उतने ही आपको रखने पड़ेंगे। दूसरी बात, आपके पास पैसा होगा भी अगर तो भी आपके पास टाइम नहीं होगा। आपको जो काम दिया गया है उसे आपको पूरा करना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा। अक्सर देखा जाता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में आधे से ज्यादा एम्प्लॉय वहां पर खुश नहीं है क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। उनको पैसे तो मिलते हैं, उसी में उन्हें जो लेना होता है वो ले सकते हैं। धीरे धीरे उनकी फैमिली बढ़ती रहती है, उनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती रहती है। वो अपनी इच्छा मारते जाते हैं और आगे चलकर उनकी फैमिली वाले कहीं घूमने के लिए बोलते हैं तो या तो उनके पास पैसे नहीं होते या फिर अगर पैसे होते भी हैं तो टाइम नहीं होता, जिसकी वजह से वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते और ऐसा करते करते उनकी आधी से ज्यादा लाइफ निकल जाती है। वहीं अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपके पास एक सिस्टम और एक टीम है, तो आप भी 8 से 10 घंटा काम करेंगे, लेकिन आपके काम करने से आपका सिस्टम बड़ा होगा। और अगर आपका कभी काम करने का मन ना भी करे और कहीं घूमने जाने का मन कर रहा हो तो आप आराम से घूमने जा सकते हैं और वहीं से ही आप अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसीलिए आप कहीं से भी अपना काम कर सकते हैं। इस तरह से आप कमा भी रहे होंगे और वहां पर एंजॉय भी कर रहे होंगे। इसी के चलते आपके पास टाइम भी ठीक ठाक रहेगा और आपके पास पैसा भी होगा, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में खुशी खुशी एंजॉय कर सकेंगे। यहां से एक और चीज समझ में आती है कि बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड में बहुत फर्क होता है। कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे उनकी अपनी छोटी सी दुकान होती है, किसी का कोई छोटा सा बुक स्टोर होता है, किसी की छोटी सी किराने की दुकान होती है जहां पर वो खुद ही बैठकर काम करते हैं। तो उसको बिजनेस में नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपके पास एक टीम नहीं है और टाइम भी नहीं है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम होगा, आपके पास टाइम भी नहीं होगा और उतना पैसा भी नहीं होगा। तो वो भी एक तरीके की जॉब है। बस फर्क इतना है कि पहले आप किसी और के लिए काम कर रहे थे और अब आप खुद के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर हमें अपनी लाइफ में खुश रहना है तो खुद का काम करना होगा, एक टीम बनानी होगी, एक सिस्टम बनाना होगा जिसके दम पर हम ज्यादा पैसा कमा सकेंगे और एंजॉय भी कर सकेंगे। तीसरा नियम यह है कि अब हमें एक ही बटन को बार बार दबाना बंद करना होगा। बहुत बार एक ही चीज बार बार करने पर भी हमें रिजल्ट नहीं मिलते, तो ऐसे में हमें अपने गोल को बदलने की बजाय अपने प्रोसेस को बदल लेना चाहिए। हो सकता है कि नए प्रोसेस से हम अच्छी अच्छी चीजें कर सकें और उससे हमें मन चाहे रिजल्ट मिल सके। बहुत लोग अमीर बनने के लिए जॉब का सहारा लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो जॉब पाकर वो अमीर बन जाएंगे और वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए एक जॉब से दूसरी जॉब बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ में कुछ बड़ा नहीं आता। जहां वो पहले महीने का 1 लाख कमा रहे थे, तो अब वहीं दूसरी जॉब में 1,10,000 या 1,20,000 कमा रहे हैं। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको लगता है कि इससे वो अमीर बन जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। कोई भी जॉब आपको अमीर नहीं बना सकती। आप पूरी लाइफ किसी और के लिए, दूसरों के सपने को पूरा करने के लिए काम करते हैं। आपको अगर अपने सपने को पूरा करना है तो उसके लिए आपको अपना खुद का काम करना होगा। अगर आप अपने लिए काम करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पैसा मिलेगा और वो पैसा आपकी जॉब से 10 गुना ज्यादा होगा। नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आप बहुत सालों से जॉब कर रहे हैं तो तुरंत बिजनेस की तरफ स्विच करना ठीक नहीं होगा। सबसे पहले अपने माइंडसेट को बिजनेस के लिए तैयार करना जरूरी है। इसीलिए अगर आप एक जॉब पर्सन हैं और अब आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो रिसर्च करें और देखें कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है और उसके अकॉर्डिंग ही अपना बिजनेस प्लान बनाएं।
फिर अपने गोल को ना बदलें, बल्कि उस गोल तक पहुंचने के रास्ते को जरूरत पड़ने पर बदल सकते हैं। चौथा नियम यह है कि आप अपनी खुद की कंपनी बनाने के लिए आप अपनी परमानेंट जॉब के साथ साथ कुछ छोटे छोटे काम करें, कुछ छोटे छोटे बिजनेस शुरू करें और प्रॉफिट होने पर उसे फुल टाइम कर सकते हैं। अब यहां पर हमें यह समझना होगा कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए हमें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने होंगे। आप अपने माइंड में किसी भी 5 अमीर लोगों के बारे में सोचें। ज्यादातर चांसेस है कि आपने वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, जेफ, एलन मस्क इन जैसे नामों के बारे में सोचा होगा। ये सब वो लोग हैं जिनके एक से ज्यादा बिजनेस है या फिर इनका मेन बिजनेस एक ही है। उसके अलावा उनके बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जो उन्हें अच्छी खासी इनकम देते हैं। अगर आपको लाइफ में वेल्थी बनना है तो आपको भी इनकी तरह ही एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम बनाने होंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि हम एक ही टाइम पर एक ही काम पर ध्यान दे सकते हैं, हम एक साथ बहुत सारे काम कैसे करेंगे? लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हें खुद से काम करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि आप अपना एक मेन गोल बनाएं जिसके पीछे आप लगे। उससे जो पैसे आए आप उसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें करें, जैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना या कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने में लगाना। इससे आपको एक्स्ट्रा इनकम भी आने लगेगी, जिसे हम पैसिव इनकम भी कहते हैं। वहां आप काम करें या ना करें, लेकिन अगर वो चीज लोगों की यूज में होगी और ग्रो होगी तो आपको भी उसका पैसा मिलेगा। वहां से जो आपको पैसे मिल रहे हैं, आप उन पैसों से अपने लिए कुछ खरीद सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, या आपका जो बिजनेस है उस पैसे को दोबारा अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। ऐसा करके अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, अपना खुद का कोई काम करना है, एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, तो आपका डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सही टाइम पर आप सही डिसीजन लेते हैं तो ही आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास एक मौका है अपने बिजनेस को आगे ले जाने का और अगर आपने उस मौके को नहीं पहचाना तो इसका मतलब आपने अच्छा डिसीजन नहीं लिया। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि डिसीजन लेना कितना जरूरी है, लेकिन हम सही डिसीजन कैसे लें, इसे पता करने के लिए ऐसी ही बुक्स पढ़नी चाहिए, ऐसी ही वीडियोस देखनी चाहिए जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन और ऑथर्स ने लिखी है। आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि कॉन्शियसनेस वो है जब हम अपने दिमाग में कुछ सोच रहे हैं, या कॉन्शियसनेस वो स्टेट ऑफ माइंड है जिससे हमारे दिमाग में अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं। लेकिन सच में कॉन्शियस का मतलब ये होता है कि आप कोई भी काम क्यों कर रहे हैं उस चीज को लेकर अवेयरनेस होना। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप वो क्यों कर रहे हैं। इसीलिए हमें अपनी लाइफ में कॉन्शियस होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसे हम क्यों कर रहे हैं, इससे हमें क्या फायदा होगा, इससे हम कितना आगे जा सकते हैं। अगर ये चीज हमें पता नहीं है तो हम सिर्फ और सिर्फ भीड़ का हिस्सा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये देखने के लिए कि आप अपने काम के लिए कितने कॉन्शियस हैं, इन सवालों को अपने आप से पूछें कि मैं जो भी काम कर रहा हूं वो मैं किस लिए कर रहा हूं, मेरे इस काम को करने की क्या वजह है, इस काम को करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, क्या मुझे इससे खुशी मिल रही है, क्या मैं इसमें और आगे जा सकता हूं अपने गोल को पाने के लिए, अभी मैं जो भी कर रहा हूं क्या ये सही तरीका है। अगर आपके पास इन सभी सवालों के जवाब हैं तो इसका मतलब है कि आप सही डायरेक्शन में हैं। अब इस वीडियो का सबसे जरूरी और आखिरी नियम ये कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये लाइफ के हर पहलू में हमारी बहुत हेल्प करता है। ये एक बहुत ही गहरा शब्द है। अगर आपकी एज 18 से 25 साल तक की है तो ये एज आपके बिजनेस करने के लिए सबसे अच्छी एज है, क्योंकि इस एज में आपके पास ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं होती। जितना चाहे आप उतना रिस्क ले सकते हैं, उतना अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज 25 से ऊपर है और आपके घर वाले आपके ऊपर डिपेंड हैं, आपकी खुद की फैमिली है, या फिर आप 30 से ऊपर हैं, तो यहां आपके लिए चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि ऐसे में अपने ऊपर रिस्क लेना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपके पीछे एक पूरी फैमिली है जिसे आपको देखना है। इसीलिए आपको हमेशा अपनी लाइफ के शुरुआती सालों में ही अपना बिजनेस शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपके पास ज्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है और आप अपने काम को अच्छे लेवल तक पहुंचा सकते हैं। आज की डेट में आपके पास इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की सुविधाएं अवेलेबल है। आप इसका इस्तेमाल करके कुछ भी अपने घर बैठे बैठे जान सकते हैं और अपना काम घर से ही शुरू कर सकते हैं। आप बहुत सारे काम घर बैठकर देख सकते हैं और उन्हें ऑनलाइन कर सकते हैं। पहले के टाइम में लोगों के पास प्रॉब्लम्स थी कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन आज की डेट में हमारे पास सब कुछ है। अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। बस जरूरत है तो हमें अपना माइंड और अपनी एनर्जी अच्छी जगह पर लगाने की। कुछ लोग बिना कुछ सीखे, बिना कुछ समझे सीधा बिजनेस करने के लिए उतर जाते हैं। घर वालों से पैसे ले लेते हैं और जब वो बिजनेस नहीं चलता तो कहते हैं कि बिजनेस हमसे नहीं हो सकता, ये तो बड़े लोगों के लिए होता है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। अगर आपको किसी भी फील्ड में बिजनेस करना है
तो आपको अपने काम के बारे में पता होना चाहिए। आपको शुरुआत से लेकर एंड तक सब पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस कैसे चलेगा, कैसे क्या होगा, और वो आपको तभी पता चलेगा जब आप उस फील्ड में कुछ टाइम काम करेंगे, अपना टाइम वहां बिताएंगे, तभी आपको पता चलेगा। और अगर आपको ये नहीं पता कि काम कैसे होने वाला है तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप अपना बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जिस भी लाइन में बिजनेस करना है वहां पर जाकर पहले कुछ टाइम बिताएं, वहां पर कुछ महीने काम करें, और जब आपको पता चल जाए कि ये काम कैसे किया जाता है तभी अपना बिजनेस शुरू करें। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे कोई अच्छी कहानी लेकर, तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।